नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 27 अप्रैल 2022 रात 12 बजे से शनिदेव चले दुश्मन के घर। 365 दिन बहुत ही शुभ होने वाले हैं। मुंह मोड़ना पड़ेगा, हो जाइए सावधान। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शनिदेव अपनी कुदृष्टि आप पर बिल्कुल ना बना पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 27 मार्च 2022 आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ गलतियां आपको करने से बचना है, और किस तरह से शनिदेव दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, अब आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, ज्योतिष नज़रिए से जो ये महीना है अप्रैल का, वो बहुत ही अब खास रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य एक महीने एक राशि में रहता है, चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता है, वहीं मंगल 45 दिन में और शुक्र जो है 27 दिन में। इसी के साथ दोस्तों, अगर गुरु की बात करें तो गुरु 13 महीने में और शनि 2.5 साल और राहु केतु 1.5 साल में राशि बदलते हैं। अब देखिए, 28 अप्रैल को शाम को 7:28 पर शनि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि वाले लोगों पर चल रही जो साढ़े साती है वो खत्म हो जाएगी, जबकि मीन राशि पर शुरू हो जाएगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इससे मुक्ति मिलने वाली है। मिथुन और तुला राशि वालों को इससे मुक्ति मिलने वाली है, साथ ध्यान रखिएगा। शनि 29 मार्च 2025 तक कुंभ में रहेंगे। इस दौरान टेढ़ी चाल चलते हुए कुछ महीनों में फिर से ये मकर राशि में भी रहेंगे। तो ये शनि की स्थिति थी जो हमने आपको बताई है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के अनमोल विचार की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन अनमोल विचारों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। हमारा मात्र एक ही मकसद रहता है इन अनमोल विचार को आपसे शेयर करने का, कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। देखिए, सफलता और असफलता का रास्ता एक ही है। सफल होने वाले लोग ये रास्ता खोजते हैं और असफल लोग इस रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। बाधाएं सभी के जीवन में आती रहती हैं, मुश्किलें सभी के जीवन में आती जाती रहती है, और सभी का बाधाओं को पार करने का तरीका अलग अलग होता है। हमें दूसरों के अनुभवों से सीख लेकर अपनी समस्याओं के लिए उचित हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। सफल लोगों को करीब से जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सफलता के पीछे लंबी कहानी होती है। जो लोग हार के डर से अपना उत्साह खो देते, उन्हें कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है। निराशा से बचें और उत्साह को बनाए रखें। सफल लोग उन तरीकों से काम करते हैं जिन्हें अपनाने से असफल लोग हमेशा डरते हैं। सफलता अंतिम पड़ाव नहीं है, और असफलता कोई बुराई नहीं है। ये हमेशा चलते रहने वाली वो प्रक्रियाएं हैं जो कभी रुकती नहीं है। ना तो असफलता आपकी लाइफ में कंटिन्यू चलेगी, कभी आ रही है कभी जा रही है, ना ही सफलता कंटिन्यू चलेगी। ये चीज़ें अंतिम पड़ाव नहीं है, ये ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब समझ लेते हैं आने वाले जो 27 मार्च है वो किस तरह से क्या रहने वाला है, क्या कुछ आपको करने से बचना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जहाँ शनि की बात आती है वहाँ न्याय की भी बात आती है। ये न्याय के देवता कहलाते हैं शनिदेव। तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी के साथ अन्याय ना तो करना है, ना ही होता हुआ देखना है, क्योंकि देखना भी उतना ही पाप कहलाता है जितना कि सुनना और करना कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे हैं, लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी तीसरे को आपके कार्य से नुकसान हो, क्योंकि शनिदेव की हमेशा दृष्टि उन्हीं लोगों पर पड़ती है जो बेईमान होते हैं,
जो झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, जिन्हें कभी भी किसी पर दया नहीं आती है, जो क्रूर होते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत कठोर होते हैं, जिनका हृदय बहुत कठोर होता है, जिन्हें कभी आंसू नहीं आते, वो दया भाव नहीं होते उनके अंदर, वो इंसानियत एक तरफ से भूले हुए लोग होते हैं। ऐसे लोगों पर ही शनिदेव की जो कुदृष्टि होती है, जो ढैया होती है, जो साढ़े साती होती है, उनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी राशि के लोगों पर शनिदेव की साढ़े साती भी है, अगर ढैया भी है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सभी के साथ अच्छे से बिहेवियर करते हैं, सभी के साथ अच्छे से बात करते हैं, तो ध्यान रखिए अगर आप कोई भी कार्य ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सबकी सहायता करेंगे, पूरे कार्य को लगन से करेंगे, कठोर परिश्रम जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर भी देख रहे हैं, तो उनकी देन आप पर हमेशा रहेगी। आपके जो भी परिश्रम है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये उन लोगों के लिए खतरा है जो बहुत ज़्यादा बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमेशा सबका बुरा सोचते हैं, कभी भी किसी की भलाई नहीं सोचते, जब देखो देव कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई। इन लोगों के लिए जो शनिदेव की कुदृष्टि होती है सबसे बुरी होती है और इन लोगों पर ही इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 27 मार्च को रात 12 बजे से किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपका कर्म और मेहनत आपको कार्य में सफलता देगा, ये तो आपको पता ही है, लेकिन दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंधों में हमेशा मधुरता बनाकर रखें, बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें क्योंकि इस वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। व्यावसायिक और अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही आपको ध्यान देना है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें। आपके कुछ कार्यों में अनचाहे कारणों की वजह से विघ्न पड़ सकता है। किसी गलत व्यक्ति द्वारा अपयश मिलने की भी आशंका आपको दिख रही है। देखिए किसी की गलत बात को सहन ना करें वरना अकारण ही लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि वाद विवाद से दूर रहें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रह सकती है, उनकी देखभाल करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों भावनाओं में बहने की बजाय विवेक और चतुराई से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करना लाभदायक रहेगा। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखें, कर्म से ही भाग्य को बल मिलेगा। इसी के साथ आपके इमोशनल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी योजनाओं पर भली भांति विचार कर लें। युवा वर्ग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं अपना ही नुकसान ना कर बैठे, इस बात का भी ध्यान रखें। व्यवसाय की स्थिति आज बेहतर रहेगी। 27 मार्च को आपको थोड़ी परेशानी आएगी लेकिन उसकी वजह से आपके कामकाज में रुकावट नहीं आएगी। इस समय कहीं भी पैसा निवेश करने से बचें, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। अपनी किसी नकारात्मक बात को छोड़ने का संकल्प करें। कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर, कुछ गलत आदतें हैं तो उन्हें छोड़ने का संकल्प करें, इससे आपके मनोबल में और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। देखिए यह समय अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का और आपको करना होगा। इस दोस्तों के साथ आलस में अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अगर कोई प्रॉपर्टी वाहन लेने की योजना बन रही है तो उसके बारे में विचार एक बार फिर से कर लें। ग्रह स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में है, आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्यों पर लगा दें। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय आ चुका है। निवेश संबंधी गतिविधियों पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखें। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट रखना होगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा किसी टाइम पर बेनिफिट होने वाला वो टाइम, आपको समय का सदुपयोग आपको देखना है। मित्रों या नज़दीकी रिश्तेदारों की गतिविधियों से आप अनभिज्ञ बिल्कुल ना रहें। पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, समाज में बदनामी की आशंका है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के भी समक्ष जाहिर ना करें। इसी के साथ दोस्तों धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों में दिन का अधिकतर समय बीतने वाला है। संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व भी संतुलित और सकारात्मक बनेगा। आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिल जाने से जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो सही नहीं चल रही थी वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। संपत्ति या पारिवारिक संबंध में कहीं विवाद चल रहा है तो ध्यान रखें, भाइयों के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें।
इसी के साथ किसी भी प्रकार के निवेश को फिलहाल टालना ही आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है 27 अप्रैल 2022 के बारे में कि आखिर रात 12 बजे से किस तरह से परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।